आप सभी का मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि पहले तय था कि आज हम लोग एल हॉस्पिटल रूम को आगे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग उन प्रॉब्लम पर बातचीत करने जा रहे हैं जिनमें एक से अधिक बार, दो बार, तीन बार और कभी कभी चार बार का डिफरेंशिएशन करना मजबूरी बन जाता है। वे सारे लिमिट के प्रॉब्लम जहां पर किसी हिस्से में दो फंक्शन का गुणनफल यानी प्रोडक्ट नजर आवे, या कोई फंक्शन सिंगल भी क्यों ना हो, अगर उसकी घात प्राकृतिक संख्या होते हुए अगर दो हो या तीन हो या चार हो, तो जितनी पावर दी होगी उतनी संख्या में हमको डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर कहीं पावर नहीं है तो किसी एक हिस्से में दो फंक्शन का प्रोडक्ट नजर आने पर वहां हमें कम से कम दो बार का अवकलन करना पड़ जाता है। अगर हम इस सवाल की बात करें तो ट्रेडिशनली जो इस नियम का तरीका है उसके मुताबिक हमें यहाँ पर तीन बार का डिफरेंशिएशन करना चाहिए, लेकिन हम ये सवाल कम में लगाएंगे। लगाने का तरीका ये है कि पहले स्टेप में अंश का अंश में और हर का हर में अलग अलग रेडियस करना शुरू कर देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिमिट कंटिन्यू रखते हुए आगे चलेंगे। रेडियस x की वैल्यू हम सब जानते हैं 1 होगा। रेडियस साइन x की वैल्यू, रेडियस साइन x दरअसल एक फॉर्मूला है जो कि हम सबको याद है, दिस इज cos x। अगर हम जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में तो यहां एक गौर करने वाली बात है कि जब किसी फंक्शन पर पावर n दी जाती है और उसका डीडीएक्स करने के लिए कहा जाता है, तो डीडीएक्स करने का तरीका यह है कि पहले उस पावर को नीचे शिफ्ट करके लिख देंगे और बिना किसी बदलाव के पावर के बेस में दिए गए फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखकर उसकी नई पावर पहले के कंपेयर में हमेशा एक कम लेंगे और हमेशा बगल में गुणन के तौर पर बेस में दिए गए फंक्शन का इंडिविजुअल अवकलन अलग से करेंगे। तो डीडीएक्स tan क्यूब एक्स टू दी tan क्यूब एक्स का भी हम ऐसे ही डीडीएक्स करने जा रहे हैं। तो हम पहले 3 को नीचे उतारेंगे, इसके बाद हम tan x को लिखेंगे और पुरानी वाली पावर जो कि 3 है उसमें से एक कम करने के बाद हम नई पावर लेंगे तो ये 2 आएगा। हम ये जानते हैं कि tan x का अब करेंगे अलग से अवकलन और हमें ये याद होना चाहिए कि रेडियस tan x का मान sec स्क्वायर x होता है। इसके बाद अगर सवाल को नीचे फिर से डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये सवाल काफी लंबा जाएगा। अगर आप नीचे इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और सवाल के इसी स्टेप में अगर आप x के वैल्यूज को रख देंगे तो आपका ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और लिमिट अनडिफाइंड आएगी। और ये हम जानते हैं कि लिमिट कभी भी अनडिफाइंड हो नहीं सकती है। तो न तो हम x के वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं और समय बहुत कम होने की वजह से हम इसके आगे डिफरेंशिएशन का जोखिम भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें 3 बार करना होगा। हम ये सवाल बहुत कम टाइम में करना चाहेंगे। मैं अपने बच्चों से पहले अक्सर कहता आया हूं, पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि लिमिट के किसी प्रॉब्लम में अंश में या हर में कहीं पर भी अगर 1 माइनस cos x नजर आता है तो आप 1 माइनस cos x को हटा करके 2 sin x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 रख दीजिएगा। तो जब आप ऐसा करने जाएंगे, सवाल कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपका होगा 1 माइनस cos x की वैल्यू जो कि आपके सामने बोर्ड पर है 2 sin x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 अपॉन 3 tan स्क्वायर को आप पावर तोड़ कर लिखेंगे तो ये tan x इंटू tan x होगा और cos और sec जो है जितनी पावर में है उसी पावर के साथ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा sec x टू दी पावर 2, उसी पावर के साथ लिख देंगे।
यहाँ तक आने के बाद जैसा कि हमने पढ़ा है इंटरमीडिएट में या अमूमन हम सवाल देखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 होने पर सवाल में साइन या tan होने पर साइन या tan के कोण से नीचे डिनोमिनेटर में भाग करते हैं और उसी कोण से गुणा करते हैं, और ऐसा करने के बाद साइन थीटा बाई थीटा और tan के लिहाज से tan थीटा बाई थीटा का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने के बाद उन सभी स्ट्रक्चर की जगह पर 1 रखते हैं, रख करके लिमिट निकालते हैं। और हम एयरफोर्स नेवी या कंपटीशन या वनडे एग्जाम के टाइम जोन में ये सवाल लगाने जाएंगे तो भी लंबा जाएगा। पीछे के वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बताई हुई है जो कभी भी फेल नहीं होती है और अक्सर काम आती ही आती है। वो ये है कि किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 होने पर, सवाल में साइन या tan होने पर, या बाय द वे सवाल में कोसेक या कॉट होने पर, सवाल में जहां जहां भी साइन या tan के कोण में x नजर आता है, हम लोग x के बगल में दिए गए गुणांकों को सवाल के स्ट्रक्चर यानी बनावट के अकॉर्डिंग टू इस्तेमाल करके लिमिट निकाल लेते हैं। यहां ये बात गौर करने वाली है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 सेक x टू द पावर n, जहां n की वैल्यू कुछ भी हो, या cos x टू द पावर n, जहां n की वैल्यू कुछ भी हो, ये दोनों ही हमेशा 1 होते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर सेक x टू द पावर 2 की वैल्यू 1 हो गई। तो आपका ये हिस्सा खत्म हो गया, ये पूरा हिस्सा आपका 1 में बदल गया। अब बात करेंगे जहां जहां x है उनके बगल के गुणांकों की। सवाल कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं x का गुणांक यहां आपने देखा है 1/2 है। यहां पर साइन के कोण में गुणांक x का फिर से 1/2 है। अंश के सभी गुणांकों को लेने के बाद आप ऑब्लिक यानी बटे का रिमार्क लेंगे और जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और यहां से x के कोफिशिएंट को गुणांकों को लेंगे तो कोई संख्या नहीं होने की वजह से गुणांक इनविजिबली 1 माने जाएंगे, तो 1 और यहां से 1 लेंगे। स्ट्रक्चर सवाल का ही फॉलो करेंगे, तो अंश में दोनों साइन गुणा किए गए हैं तो हम इनके कोफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने पहले बताया है कि इस दौरान में सवाल में जो x से इंडिपेंडेंट संख्याएं होती हैं वे जिस जगह पर होती हैं उन्हें उसी जगह पर कंटिन्यू कर देते हैं। 2 से आपका ये 2 कैंसिल होगा और ये 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 3 इंटू 1 इंटू 1 और ये 2 नीचे हर में आएगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और आपके न्यूमरेटर में 1 अभी भी है तो आपका आंसर 1/6 होगा। ये सवाल आप बिना 3 बार के डिफरेंशिएशन के या बिना किसी एकेडमिक फॉर्मूले के बेहद कम समय में लगा सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में इस ट्रिक पर बहुत लंबी बातचीत हो नहीं पा रही है, दोबारा फिर किसी और वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे। ये आप चैनल पर जाकर के ट्रिकी गुरु नाम से सब्सक्राइब करके उसमें दिए गए वीडियो में इसको देख सकते हैं। ये आपके आने वाले सभी सवालों को बेहद कम टाइम में लगवा देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। आज सभी का दिन बहुत ही अच्छा जाए और बहुत ही मन से पढ़िए, फॉर्म आने ही वाला है। मैं आपका पूरा सिलेबस ऐसे ही रिकॉल कर दूंगा।